बहुत मुश्किल से मैंने ये आज की रात गुजारी है। मेरे ख्याल से सुबह तो अभी हो गई है, सुबह के 5 बज रहे हैं, लेकिन मैंने कल से कुछ खाया ही नहीं है। अभी खाने की दिक्कत नहीं है, जिमी की डेड बॉडी देखी मैंने, और अमेंडा किधर है, ट्रेसी किधर है, कुछ पता नहीं है। ट्रेवर का भी कुछ पता नहीं है। सिंचन और चॉप भी घर पे नहीं थे। मुझे तो लगता है कि वैम्पायर बॉस ने सिंचन, चॉप और ट्रेवर को मार दिया है। मुझे वैम्पायर बॉस को मारना होगा, जिस तरह मैंने पहले वाले वैम्पायर्स को आग में जला के मारा था, बिल्कुल उसी तरह मैंने आग में जलाने की कोशिश की थी वैम्पायर बॉस को, लेकिन उसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हम लोग आग में नहीं जला सकते इसको, तो फिर कौन सा तरीका होगा इसको मारने का? कैसे मरेगा ये? अभी उसने मुझे बोला है कि मैंने उसके वैम्पायर्स को मारा है, वो बदला लेगा, और बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। लेकिन मुझे भी तो जिमी की मौत का बदला लेना है। सिर्फ जिमी नहीं, माइकल भी मेरा दोस्त था। जिन वैम्पायर्स ने माइकल को मारा था, मैंने उन वैम्पायर्स को तो मार दिया आग में जलाकर, और मुझे लगा था कि दोबारा कोई वैम्पायर नहीं आएगा, लेकिन वैम्पायर्स का बॉस भी है। अभी इस वाले बॉस को कैसे मारूं? इसके लिए कोई ना कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा। मैंने मशीन गन्स, आरपीजी, स्टिकी बॉम्ब्स, ये सारी की सारी चीजें यूज करके देख ली, लेकिन इसको कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैंने वैम्पायर बॉस के पीछे पुलिस लगा दी थी, लेकिन पुलिस भी वैम्पायर बॉस को कुछ नहीं कर पाई। इसलिए जो भी करना है मुझे ही करना है। पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करके ले गए थे पुलिस स्टेशन के अंदर, और जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, मुझे सिंचन नहीं मिला, चॉप नहीं मिला, ट्रेवर नहीं मिला, लेकिन रास्ते में जिमी की डेड बॉडी मिली थी मुझे। अभी ये सब कुछ तो वैम्पायर बॉस ने किया है, पता है मुझे, मगर इसको मारने के लिए मुझे क्या करना होगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैसे मरेगा ये वैम्पायर बॉस? सोच रहा हूँ कि ट्रेवर के दादाजी के पास चला जाऊं। ट्रेवर का दादाजी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और उसके पास कोई ना कोई प्लान तो होगा, इतना तो पता है मुझे। कुछ ज्यादा ही जोर की लगी है भाई, सीधा मुंह पे दीवार लगी है। लेकिन खैर, मरा नहीं हूँ, अभी तक जिंदा हूँ मैं, और जब तक मैं जिंदा हूँ ये वैम्पायर बॉस नहीं बचेगा। कैसे मारूं मैं इसको? वैम्पायर्स को मारने का कौन सा तरीका होता है ये मुझे पता लगाना होगा, और इस बारे में मुझे कौन बताएगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रेवर का दादाजी बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि मॉन्स्टर्स को कैसे मारा जाता है। इसलिए सोच रहा हूँ कि ट्रेवर के दादाजी के पास चला जाऊं। सिंचन और चॉप की भी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। पता नहीं ये लोग जिंदा होंगे या फिर मर गए होंगे, पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। वैम्पायर बॉस मुझे ढूंढ रहा है, ये तो पता है मुझे, लेकिन मैं उसको इतना जल्दी मिलूंगा नहीं। अभी तो मोटर बाइक मिल गई है ना मुझे, पहले भी बहुत मुश्किल से बचा था मैं, और अच्छा हुआ कि दोबारा बच गया, नहीं तो ट्रक के नीचे आके मर जाता। ट्रेवर को कॉल करके देख लेता हूँ। पहले भी मैंने ट्रेवर को कॉल की थी, लेकिन इसने मेरी कॉल नहीं पिक की, और वैम्पायर बॉस ने भी यही बोला था कि ट्रेवर, सिंचन और चॉप उसके पास हैं। किधर हो भाई? ये जल्दी बताओ किधर हो? अबे ये ट्रेवर की आवाज आ गई। ट्रेवर किधर हो तुम? भाई मैं ये माउंटेन के ऊपर हूँ, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, जल्दी करो आ जाओ। ठीक है ट्रेवर, आ रहा हूँ मैं। सिंचन और चॉप किधर हैं? जल्दी करो भाई, इधर आओ, बताता हूँ, जल्दी करो। ठीक है ट्रेवर, 1 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ मैं, छुप के बैठ जाओ तुम। ट्रेवर से बात हो गई, लोकेशन सेंड की है इसने मुझे सामने वाले माउंटेन की। ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेवर तो सिंचन और चॉप के साथ था ना, और मुझे लगा था कि वैम्पायर बॉस ने ट्रेवर को मार दिया है, लेकिन ट्रेवर से अभी अभी मेरी बात हुई है, ट्रेवर ने मुझे लोकेशन सेंड की है। इसका मतलब ये कि भाई ट्रेवर जिंदा है। अगर ट्रेवर जिंदा है तो फिर सिंचन और चॉप भी जिंदा हो सकती हैं, और मुझे ये भी पता चल सकता है कि वैम्पायर बॉस के पास पावर्स कौन सी हैं। अभी बस फटाफट से जाता हूँ अपने भाई ट्रेवर के पास। मुझे लगा था कि मर गया ये, बहुत अच्छा लगा मुझे इसकी आवाज सुनकर। अभी बस जल्दी से ट्रेवर के पास जाना होगा। मैंने इससे कॉल पे पूछने की कोशिश की थी कि सिंचन और चॉप किधर हैं, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। लगता है कि बहुत मुश्किल में फंस गया है ये। अभी फटाफट से जाता हूँ ट्रेवर के पास, थोड़ी देर में सुबह भी हो जाएगी। अगर ट्रेवर मिल गया ना तो हम लोग ट्रेवर के दादाजी के पास जाएंगे, और फिर ट्रेवर का दादाजी हम लोग को सब कुछ बता देगा कि वैम्पायर बॉस मरेगा कैसे। आज मैं वैम्पायर बॉस को मार के रहूंगा, क्योंकि अगर तो आज मैंने इसको नहीं मारा ना तो फिर ये मुझे मार देगा। और हाँ, मैं एक और बात सोच रहा था, मुझे लगता है कि ये जो वैम्पायर्स है ना, ये रात को निकलती हैं, क्योंकि वैम्पायर बॉस ने मेरे ऊपर कब अटैक किया था? रात के टाइम पर। लेकिन जो बाकी वैम्पायर्स थे जिनके विंग्स थे
उनको तो मैंने सुबह के टाइम पे मारा था। तो फिर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वैम्पायर्स रात को निकलते हैं या फिर सुबह को निकलते हैं। अभी फिलहाल तो ट्रेवर के पास जाता हूँ, देखता हूँ कि इसके पास क्या अपडेट है। सिंचन और चॉप ट्रेवर के साथ ही थे और मुझे लगा था कि वैम्पायर बॉस ने उठा लिया है ट्रेवर को, मगर इसने बोला है कि मैं जिंदा हूँ, जल्दी से लोकेशन पर आ जाओ। अभी फटाफट से जाना होगा लोकेशन पर। ये वाला माउंटेन इसने मुझे बताया था, लेकिन इस माउंटेन पर ट्रेवर किस जगह पर है ये मुझे नहीं पता। क्या करूं, किस साइड पे जाके चेक करूं? माउंटेन तो यही था। कहीं पे ट्रेवर दिख रहा है क्या आप लोग को? दोबारा कॉल करता हूं उसको। बेल तो जा रही है लेकिन अभी तक ट्रेवर ने कॉल नहीं पिक की। उठा ले भाई, लोकेशन पर तो पहुंच गया हूं मैं, लेकिन ट्रेवर नहीं है इधर। तो फिर ये किधर जा सकता है? उठा ले, कॉल क्यों नहीं उठा रहा? ये नंबर तो ऑन है इसका। मुझे तो लगता है कि वैम्पायर बॉस ने दोबारा पकड़ लिया है इसको। नहीं 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 भाई, अभी हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले। मगर ये मिल भी तो नहीं रहा ना मुझे इधर, क्या ही सोचूंगा मैं। सिंचन को कॉल करूं क्या? हाँ भाई, सिंचन को कॉल करके देखता हूँ। किधर हो भाई, कब आओगे? मर जाऊंगा ऐसे तो मैं। ड्राइवर तुम कॉल क्यों नहीं उठाते हो? तुम्हारी लोकेशन पे आ गया हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे। अरे एक मिनट वेट करो, इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं है, दोबारा लोकेशन भेजता हूँ मैं। जल्दी करो ड्राइवर, जल्दी लोकेशन भेजो। मुझे ये तो बताओ कि सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भाई, बहुत मारा इसने मुझे। अच्छा हुआ कि भाग गया मैं। ये तो अच्छा किया है तुमने कि भाग गए, लेकिन सिंचन और चॉप किधर है? पता नहीं किधर है, लेकिन ढूंढ लेंगे। तुम आओ, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ तुम्हें। करो ट्रेवर, जल्दी से लोकेशन सेंड करो, मैं 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। अभी बस मुझे ट्रेवर की लोकेशन मिलने दो। काफी ज्यादा डरा हुआ था और कह रहा था कि वैम्पायर बॉस ने बहुत ज्यादा मारा है इसको। है तो भाई ये वैम्पायर बॉस भी बहुत ज्यादा खतरनाक, लेकिन मैं ट्रेवर को बचा लूंगा। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि सिंचन और चॉप किधर हैं। लोकेशन आ गई मेरे पास। 1 सेकंड के अंदर अंदर मुझे वहां पर पहुंचना होगा, इससे पहले कि ड्राइवर को कुछ हो जाए। व्हीली तो मैंने उठा ली है, मुझे जाना है वो सामने वाले माउंटेन पर। पहले ड्राइवर ने ये पीछे वाले माउंटेन की लोकेशन भेजी थी। मोटर बाइक का टर्बो तो निकाल रहा हूँ मैं, लेकिन जब नीचे गिरूंगा ना उसके बाद बचूंगा या फिर नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए धीरे धीरे यहाँ से नीचे जाऊंगा। ब्रेक तो मार रहा हूँ मैं, लेकिन इतनी जल्दी ब्रेक तो लगेगी नहीं। अच्छा हुआ कि मोटर बाइक को रोक लिया मैंने। ये है सामने वाला माउंटेन जिसकी मुझे ट्रेवर ने लोकेशन भेजी है। अभी जाके देखता हूँ कि ये है किधर। और ये जगह तो देखी देखी लग रही है। इस वाले माउंटेन पर कौन था? डेविल बॉस मेरे ख्याल से यहाँ पे रहता था, लेकिन खैर अभी डेविल कम्युनिटी को छोड़ो। अभी मुझे वैम्पायर कम्युनिटी के बॉस वैम्पायर बॉस को मारना है, और उसको मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे यहाँ से आगे जाना होगा। नीचे गिर गया ना तो बचूंगा नहीं। ट्रेवर बेचारा भी तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। अगर ट्रेवर इधर है तो फिर इसका मतलब ये है ना कि सिंचन और चॉप भी इधर ही होंगे। मिल जाएंगे भाई, ये सारे के सारे मुझे मिल जाएंगे। अभी बस थोड़ा सा आगे जाना है, क्योंकि ट्रेवर ने लोकेशन भेजी है इस जगह की। लो भाई, पहुंच गया मैं जगह पर, लेकिन ट्रेवर नहीं दिख रहा। इधर आओ भाई, जल्दी करो, इधर आओ। किधर से आवाज आ रही है? ये रहा, ट्रेवर आ गया मैं। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है क्या? ये क्या हुआ है तुम्हें? मारा है, वैम्पायर बॉस ने मारा है। और क्या हुआ मुझे? सिंचन और चॉप किधर है? मुझे क्या पता सिंचन और चॉप किधर हैं? वो लोग तो घर पे थे ना ट्रेवर, तुम्हारे साथ। सिंचन नीचे बेडरूम में सो रहा था, चॉप तुम्हारे साथ ऊपर सो रहा था। मुझे ज्यादा याद नहीं है। वो अचानक से बाहर एक बंदा आ गया, लंबे बाल थे उसके और आंखें रेड थी उसकी, खून निकल रहा था उसकी आंखों के अंदर से। उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा, दीवार पे उठा उठा के मारा उसने मुझे। और फिर उसके बाद जब मुझे होश आया, मैं यहाँ पे पड़ा हुआ था। सिंचन और चॉप हो सकता है कि इधर ही हो। ट्रेवर, अगर तुम यहाँ पे पड़े हुए थे, इसका मतलब यह है कि वैम्पायर बॉस भी इधर ही होगा। तुम एक काम करो कि आ जाओ, मोटर बाइक पर बैठो, मेरे पास एक प्लान है। मुझे माफ करना भाई, मैं सिंचन और चॉप को बचा नहीं पाया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेवर,
सिंचन और चॉप को मैं बचा लूंगा, वो लोग भी इधर ही होंगे। बेचारा छोटा है ना सिंचन। सिंचन को मारा था क्या उसने? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा, पहले उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। इसका मतलब यह है कि सिंचन के ऊपर भी अटैक किया होगा इसने। और मैंने तो जिमी की डेड बॉडी भी देखी है। ट्रेवर, जिमी बेचारा मर गया, ये क्या हो रहा है? माइकल की बर्थडे पार्टी पे हम लोग गए थे, उसके बाद सबसे पहले तो लग गई क्या भाई? पहले ही कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम इस तरह गिराओगे तो कैसे बचूंगा मैं? सॉरी, वो गलती से हो गया था। और हाँ, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि माइकल की बर्थडे पार्टी पे गए थे हम लोग, लेकिन सबसे पहले माइकल मरा, ठीक है। उसके बाद माइकल के दोस्त मर गए और फिर जिमी को मैं अपने पास अपने घर लेकर आ गया था। मैंने जिमी की भी डेड बॉडी देखी है। अमेंडा और ट्रेसी का कुछ पता नहीं है, ये पता नहीं किधर होंगी। मर गई होंगी भाई, घर के अंदर जो भी था ना उनमें से कोई भी बचा नहीं है, बस मैं जिंदा हूँ। तो फिर इसका मतलब ये है कि सिंचन और चॉप भी मर गए? पता नहीं भाई, मुझे नहीं दिखे सिंचन और चॉप। सिंचन तो बेचारा बहुत ज्यादा छोटा है, एक दफा अगर वैम्पायर बॉस ने उसको उठा के दीवार पे मार दिया ना तो दोबारा वो उठेगा भी नहीं। लेकिन भाई अभी कुछ कह नहीं सकते, डेड बॉडी तो नहीं देखी ना हम लोगों ने। तुम जा किधर रहे हो? मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दादाजी के पास। ट्रेवर अभी यही हम लोग की हेल्प करेगा। ठीक है भाई, दादाजी के पास जाओ। मैंने भी यही सोचा था, दादाजी बचा लेंगे हम लोग को। दादाजी खुद कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करना है हम लोगों ने ही करना है। लेकिन दादाजी हम लोग को एटलीस्ट ये तो बता देंगे ना कि वैम्पायर बॉस को मारा कैसे जाता है। मैंने पहले वाले वैम्पायर्स को तो आग में जला के मार दिया था, लेकिन ये जो वैम्पायर बॉस है ना, इसको आग से कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने आरपीजीज को भी यूज करके देखा था, मगर फिर भी इस वैम्पायर बॉस को कुछ नहीं हुआ। बॉस यूनिट है, मारना इतना आसान नहीं होगा। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन तुम तो मॉन्स्टर्स को मारते रहते हो ना, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है क्या? ट्रेवर, प्लान तो बाद में बनाऊंगा ना, अभी फिलहाल तो मुझे ये भी नहीं पता कि वैम्पायर बॉस मरता कैसे है। हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनकी कोई ना कोई एक वीकनेस जरूर होती है, इसलिए मुझे ये पता करना होगा कि वैम्पायर बॉस की क्या वीकनेस है। और वैसे भी ये कोई गॉड यूनिट नहीं है, बॉस यूनिट है ये। इसको मारने के लिए मुझे इसकी वीकनेस पता करनी होगी, और इसकी वीकनेस तुम्हारा दादाजी मुझे बताएगा। हाँ, दादाजी तो खुद एक स्पिरिट है, वो सब कुछ बताएगा। मॉन्स्टर्स के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है उसको, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ उसके पास। लेकिन वो कभी हम लोग की हेल्प करता है, कभी नहीं करता। लेकिन आज इसको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंचन और चॉप पता नहीं बेचारे किस हाल में होंगे। लोकेशन पर तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। किधर गई वो जगह? ट्रेवर, तुमने अपने दादाजी के साथ अच्छा नहीं किया था। अरे वो ठीक है ना, अभी पुरानी बातें भूल जाओ। दादाजी को मैंने यहाँ पे रख दिया था। यहाँ पे रखा नहीं था तुमने, दादाजी को यहाँ पे फेंक दिया था। और ये वाले वुडन लॉग्स नहीं है वो, मुझे थोड़ा सा आगे जाना होगा। ये रही वो जगह जहाँ पर हम लोग को तुम्हारा दादाजी मिलेगा। आ जाओ, बात करते हैं इससे। मैं इधर ही वेट करता हूँ, तुम जाओ दादाजी के पास, ठीक है ना? मुझे देखेगा ना तो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है ट्रेवर, तुम यहीं पे वेट करो, मैं देखता हूँ कि ये दादाजी है किधर। ट्रेवर का दादाजी मर चुका है, लेकिन इसकी स्पिरिट अभी तक जिंदा है। अभी मैं ट्रेवर के दादाजी की आत्मा से बात करूंगा, पता नहीं वो इधर होगा या फिर नहीं। वैसे तो वो इधर ही होता है। दादाजी, आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए, आप इधर ही हो क्या? नहीं जवाब दे रहा, इसका मतलब ये है कि ये दादाजी इधर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? दादाजी, मुझे पता है कि आप इधर ही हो, आप बस मुझे जवाब नहीं दे रहे। मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा, बस मुझे ये पूछना है कि वैम्पायर बॉस को कैसे मारा जाता है? तुम्हारे दुश्मन तो खत्म ही नहीं होते कभी। हेल गॉड, डेविल गॉड, वैम्पायर गॉड, करते क्या हो तुम? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ दादाजी, अपने दोस्तों की मौत का बदला लेता हूँ, उसके बाद खुद फंस जाता हूँ मैं। अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो। काश ये ट्रेवर भी तुम्हारे जैसा होता। ट्रेवर से भूल हो गई ना दादाजी, अभी ट्रेवर को माफ कर दो आप। ट्रेवर को एहसास हो गया है कि उसने गलत किया है, जो भी किया है। पता है मुझे, ट्रेवर का अच्छे से पता है, जानता हूँ मैं इसको।
तुमने वैम्पायर बॉस को मारना है? हाँ दादाजी, वैम्पायर बॉस को मारना है, वो जिसके लंबे से बाल हैं। ठीक है ठीक है, वैम्पायर्स को मारने के लिए तुम्हें आग को यूज करना होगा। करके देख लिया है दादाजी, आग यूज की थी, वैम्पायर्स को मार दिया था, लेकिन वैम्पायर बॉस को कैसे मारना है? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, बीच में मत बोलना, ठीक है? ठीक है दादाजी, नहीं बोलता, चुप करके सुन रहा हूँ आपकी बात। बताओ वैम्पायर बॉस कैसे मरेगा? वैम्पायर्स को मारने के लिए आग यूज होती है, लेकिन वैम्पायर बॉस को मारने के लिए आग यूज नहीं होती। तो फिर क्या चीज यूज होती है? बीच में मत बोलो, चुप करो। ठीक है, मैं चुप हूँ, बिल्कुल चुप हूँ। दादाजी आप भी तो एक ही बारी में खत्म करो ना, इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? मुझे तुम अभी ये बताओ कि वैम्पायर बॉस तुम्हें कब दिखा था? रात को दिखा था या सुबह को दिखा था? रात को दादाजी, वो रात का टाइम था। ठीक है, अभी मेरी बात कान खोल के सुनो। वैम्पायर बॉस को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मार सकती है, और वो चीज है सनलाइट। सनलाइट? क्या बात कर रहे हो, ये सूरज मार देगा वैम्पायर बॉस को? तुमने ठीक बोला, वैम्पायर बॉस को अगर ये सनलाइट छू गई तो मर जाएगा वो। इसका मतलब ये है कि वैम्पायर बॉस अभी कहीं ना कहीं पे छुपा हुआ है। तुमने ठीक बोला, रात को निकलेगा ये, दिन को छुप के बैठा होता है ये। ठीक है, समझ गया हूँ मैं, मतलब आग वगैरह इसको कुछ भी नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी ताकत वैम्पायर बॉस को मार नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मार सकती है, और वो है सनलाइट। ठीक है दादाजी, इसका मतलब यह है कि वैम्पायर बॉस को मुझे सूरज के सामने लेकर आना होगा। तुमने ठीक बोला, जाओ अभी, डिस्टर्ब मत करो मुझे। ऐसे कैसे डिस्टर्ब नहीं करूं? मुझे ये बताओ ना कि सुबह को वो होता किधर है? रात को तो वो ठीक है बाहर निकलता है, लेकिन जब ये सूरज बाहर आता है तो फिर वैम्पायर बॉस किधर जाता है? छुप जाता है अपने केव के अंदर। वैम्पायर्स का केव होता है, अपने केव के